बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 कल हमारा कंप्लीट हो गया था। उसमें हमने देखा था कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितनी टाइप के होते हैं, जैसे लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क। नेटवर्क की जो फिजिकल लेआउट है, टोपोलॉजीज हमने देखी, कितनी किस्म का लेआउट हो सकता है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, इस तरह 5 टोपोलॉजीज हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि कल जो हमने पढ़ा था कि एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमने देखा था कि NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कम्युनिकेशन मीडियम, यानी जिसके ज़रिए हमने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। इसके अलावा अगर हमने दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें ब्रिज की ज़रूरत थी। और अगर हमने डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हमें राउटर की ज़रूरत थी। और राउटर बड़ा अहम पार्ट प्ले करता है, ये सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो पाथ है वो डिटरमिन करता है। इसके अलावा एक अहम डिवाइस गेटवे के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे दो डिफरेंट नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उन्हें एक डिवाइस गेटवे की ज़रूरत है। तो ये तो था हमारा लास्ट चैप्टर। अब आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशंस। इसके अंदर पिछले में हमने देखा कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कैसे बनते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि उस नेटवर्क के ऊपर डाटा कैसे ट्रेवल होता है, कैसे हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है डाटा लेना या देना, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। ये डिवाइसेस कंप्यूटर हो सकता है या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। वाया का मतलब है के जरिए, सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया कल हमने पढ़ा था कि वो नेटवर्क किस किस्म की वायर या वायरलेस के जरिए आपस में कंप्यूटर्स अगर कनेक्ट हैं, तो जैसे वायर केबल। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस या बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाया के जरिए सम कम्युनिकेशन मीडियम, जैसा कि वायर। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये हो सकता है जी, इन अदर वर्ड्स वी कैन से ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, वन लोकेशन टू अदर लोकेशन इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। इन डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। तो आपको डाटा कम्युनिकेशन का पता चल गया होगा कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा जाना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डाटा सेंड करना, इसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको काफी हद तक ये चैप्टर पूरा समझ आ जाएगा कि डाटा जो सेंड करने के लिए एक होता है सेंडर। सेंडर एक कंप्यूटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा सेंड करना चाहती है। ठीक है, सेंडिंग डिवाइस। एक है एनकोडर, एक चीज है मैसेज, यानी कि सेंडर ने सेंड करना है मैसेज। मैसेज से ज्यादा वो डेटा जो उसने सेंड करना है। सेंड करने से पहले एक डिवाइस होती है एनकोडर। एनकोडर क्या करती है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो किसी कम्युनिकेशन चैनल के बारे में हम पढ़ा था। कोई वायर हो सकती है, कोई तार हो सकती है, या वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल जो हमारा है वो वायर वाला यानी तार लगी हो सकती है, जैसे फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, या वो चैनल वायरलेस भी हो सकता है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स।
की सूरत में वो चैनल हो सकता है। तो क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में है या डिफरेंट फॉर्म में है, लेकिन ये जो चैनल है इसके ऊपर सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप कह सकते हैं कि चैनल के ऊपर सिग्नल ट्रेवल कर सकते हैं। तो एनकोडर क्या काम करता है? एनकोडर मैसेज को ऐसी फॉर्म में, ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करता है कि वो हमारे इस कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर ट्रेवल कर सके। सेंडर ने मैसेज सेंड करना है, एनकोडर ने वो मैसेज समझें कि आप सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है, ऐसे सिग्नल में जो कि इस कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ट्रेवल कर सके। ठीक है, अब जो सेंडर ने तो ये काम कर दिया, अब रिसीवर साइड पे एक होता है डिकोडर। डिकोडर क्या काम करता है? ये जो इसे एनकोडेड मैसेज इस चैनल से मिलेगा, एनकोडेड मैसेज, ये उसको डिकोड करके असल मैसेज की शक्ल में ले आएगा। डिकोडर चैनल से, वायर से या वायरलेस मीडियम से मैसेज लेगा जो कि एनकोडेड होगा और उसे कन्वर्ट करेगा ऐसी फॉर्म में जो कि रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, तो डाटा कम्युनिकेशन, 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो मिल के डाटा सेंड करते हैं। तो इनमें एक सेंडर है जिसने डाटा सेंड करना है, एक मैसेज है जिसने सेंड होना है, एनकोडर मैसेज को एनकोड करता है, ऐसे सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो मीडियम के ऊपर ट्रेवल कर सके। और एक तरफ डिकोडर होता है जो कि एनकोडेड मैसेज को मीडियम से रिसीव करता है और ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हमारा कंप्यूटर उसे समझ सके। तो इस तरह हमारा डाटा कम्युनिकेट होता है सेंडर से रिसीवर तक। अब यही जो कंपोनेंट्स हैं ये यहाँ एक दफा उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो, एक मैंने बताया आपको कि मैसेज है। मैसेज से मुराद है कि जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन हमने सेंड करनी है, द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन डाटा टू बी कम्युनिकेटेड, जिसने सेंड होना है, जिसने कम्युनिकेट होना है, ट्रांसफर होना है। ये डाटा क्या हो सकता है जी? टेक्स्ट फाइल हो सकती है उसमें, यानी कि हमारा कोई लेटर हो सकता है, एप्लीकेशन हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फार्मूला हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई साउंड हो सकती है, ऑडियो साउंड हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, या इन फाइल्स के से मिला हुआ कोई मल्टीमीडिया भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, यानी इन सब से मिलके, जैसे टेक्स्ट और नंबर से मिलके कोई एक फाइल बनी हो सकती है, तो हम वो एक मैसेज के तौर पे सेंड करेंगे। तो मैसेज वो है जो चीज सेंड करनी है हमने। एक फिर होगा जी सेंडर। सेंडर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, कोई टेलीफोन हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है, कोई वीडियो कैमरा हो सकता है। सेंडर जिसने डेटा या इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो डिवाइस होगी हमारी सेंडर। एक फिर हमारे पास होगा जी रिसीवर, जिसके लिए डाटा भेजा जा रहा है। वो भी कोई कंप्यूटर हो सकता है या कोई मोबाइल हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन, कोई टेलीफोन, कोई टेलीविजन हो सकता है। तो ये रिसीवर होगा जिसके लिए डाटा सेंड किया जा रहा है, जो डाटा को रिसीव करेगा। ये बार बार बात आ रही है कम्युनिकेशन चैनल, वो चीज, वो मीडियम जिसके ऊपर हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी। द कम्युनिकेशन चैनल इज द फिजिकल पाथ, वो रास्ता है जिसके ऊपर हमारा डाटा ट्रेवल करेगा सेंडर से रिसीवर तक। ये जो हो सकता है ये मीडियम, ये एक ट्विस्टेड पेयर केबल, एक वायर है, हम आगे पढ़ेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है,
कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, या ये मीडियम वायरलेस हो सकता है, यानी माइक्रोवेव की सूरत में हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, जैसे वाईफाई आप जिसे कहते हैं। उसके अलावा एनकोडर और डिकोडर हो सकते हैं, जो बात हमने की है। एनकोडर क्या करता है जी, डाटा को एनकोड करता है ताकि वो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर, तार के ऊपर ट्रेवल कर सके। और एक डिकोडर होता है जो कि डाटा को रिसीवर साइड पे डिकोड करके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो एनकोडर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल से मुराद है यानी बाइनरी फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में होना डाटा। हमारे कंप्यूटर में आपको पता है कि डिजिटल सूरत में 0 1 की फॉर्म में डाटा होता है। तो एनकोडर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को, हमारे कंप्यूटर में मौजूद डाटा को ये कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करता है टू अ फॉर्म, एक ऐसी शेप में, एक ऐसी शक्ल में, विच कैन पास, जो गुजर सकता है, थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम, यानी जो वायर या वायरलेस मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो ट्रेवल कर सकता है, पास कर सकता है, उस सूरत में कन्वर्ट करता है एनकोडर। और डिकोडर क्या करता है, डिकोडर इसके उल्ट करता है। डिकोडर क्या करता है, इसको सिग्नल मिलता है फ्रॉम एनकोडेड फॉर्म, एनकोडेड हुआ हुआ, जो इसने एनकोड किया था वो एनकोडेड फॉर्म में डिकोडर को सिग्नल मिलता है, और डिकोडर उसे डिजिटल फॉर्म में यानी कि 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि वो हमारे कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो सके फॉर रिसीवर। ठीक है, एनकोडर करता है एनकोड, और डिकोडर करता है डिकोड। ठीक है, वो कह रहा है इन डिवाइसेस की बगैर ऐसा ही है कि हम आपस में कनेक्टेड तो होंगे लेकिन एक दूसरे के डाटा को समझ नहीं सकेंगे। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसा कि उसने मिसाल दी है कि एक अगर कोई बाहर से बंदा चाइनीज आ जाए या कोई जर्मन आ जाए, तो मैं अगर उससे उर्दू में बात करूंगा तो उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। तो एनकोडर और डिकोडर भी एक तरह ट्रांसलेटर हैं। मैं उर्दू में बोला, एनकोडर ने उसे कन्वर्ट कर दिया जर्मन में, जर्मन ने फिर बोला और एनकोडर ने मेरे लिए उसको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो एनकोडर डाटा एनकोड करके रिसीवर को सेंड करता है, रिसीवर के पास डिकोडर होता है, वो एनकोडेड मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है ताकि रिसीवर उसको समझ सके। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं बच्चों। आपको समझ आ गई होगी। इस डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आगे उन्होंने बताया भी है। ये एक अहम सवाल है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है कि सेंडर होता है, मैसेज होता है, एनकोडर क्या करता है, और ये कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, वायर हो सकती है, वायरलेस हो सकती है, डिकोडर क्या काम करता है, और रिसीवर क्या काम करता है। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, जिसमें हम पढ़ेंगे डाटा कैसे, डाटा एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करना डाटा कम्युनिकेशन है। और आज हमने डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो जरूरी डिवाइसेस हैं, जो जरूरी कंपोनेंट्स हैं, उनको देखा है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे।